So what I feel about this, I think he should resign earlier only when he sent to the jail. So it was the first time to the Indian political history that the first CM is like running the government from inside the jail, right? So I believe he should be resigned earlier only. I think so. It's a new political agenda after coming out on the bail, and right now he's resigning. So it's going to be new political agenda itself. That is the thing. सो सी अगेन अगर हम पहले भी बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल का ये पहले से भी यही रहा है। अगर हम पहले बात करें, जब पहली बार वो गौर सरकार में आई थी इस कांग्रेस के साथ, जैसा उनका कहना था कि मैं कभी कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा, उन्होंने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, अगेन उन्होंने वो सरकार गिरा दिया, अगेन इलेक्शन हुआ, उसके बाद वो वापस से प्रॉपर मेजोरिटी में आए, राइट? अगर प्रॉपर मेजोरिटी में है, आपके पास दिल्ली की जनता का भरोसा था, तभी आप थे। अगेन यू आर रिजाइडिंग, सो आई फील इट्स अ पॉलिटिकल गेम। अगेन इट्स नॉट अ पॉलिटिकल एजेंडा मैं बोलूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी इटसेल्फ। द पब्लिक जो आप पे ट्रस्ट कर रही है, जो आपको वोट देती है, सेम अगेन जैसा कि मैंने पहले इलेक्शन की बात की, उसके बाद री इलेक्शन हुए, अगेन जो पब्लिक रिसोर्सेज थे वो सारे यूज हुए। तो आई डोंट फील सो इट्स अ गुड आइडिया बेसिकली कि आप जेल के बाहर आते। अगर आपको ट्रस्ट था तो आप ऑलरेडी वहीं से सरकार चला रहे थे, जब आपको भरोसा था, तो बाहर आने के बाद आई डोंट नो कि ऐसा क्या चेंज हुआ कि उन्होंने रिजिग्नेशन का सोचा। गलत करा है मेरे हिसाब से। उनको रिजाइन नहीं देना चाहिए था। उनको अभी दिल्ली में रह के और भी काम करना चाहिए। दिल्ली के लोगों को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। होपफुली उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं नोएडा से हूँ। सो नोएडा में तो मतलब देखा जाए दिल्ली और नोएडा का कंपैरिजन में तो कुछ भी वहाँ पे सब चीज मतलब अरविंद केजरीवाल ने इतना अच्छा किया है, बट नोएडा में वो सारी फैसिलिटी नहीं है जो दिल्ली में है। तो मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल से बाकी जो हमारे देश के नेता उनको सीखना चाहिए इनफैक्ट कि कैसे काम करना चाहिए। बच्चों की फीस आज की डेट में नोएडा में इतना ज्यादा हाई है, दिल्ली में इतना सब कुछ अच्छा है। तो मेरे अकॉर्डिंग अरविंद केजरीवाल को रह के बाकी नेता को टीच करना चाहिए कि क्या है। मेरे हिसाब से तो उन्होंने थोड़ा सा जल्दी कर दी है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरी भी 60 साल की उम्र हो गई है। मैंने अपने जो है इस एज इसमें मैंने यहाँ दिल्ली में बहुत से मुख्यमंत्री देखे, लेकिन केजरीवाल जी जैसा जो है इंसान नहीं देखा। क्योंकि मैं जो है अब दिल्ली शिफ्ट करके पिछले 6 महीने में मोहाली की तरफ मूव करा हूँ। वहाँ पे भी केजरीवाल जी की सरकार है और मैं दोनों जगहों में जो मैं सिमिलरिटीज देखता हूँ, उसमें दिल्ली में उन्होंने काम किया है। काम तो मोहाली में भी बहुत अच्छा हुआ है, पंजाब में, लेकिन ज्यादा बेटर काम दिल्ली में हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि केजरीवाल जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। और यहाँ दिल्ली के जो विचार, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैंने स्कूलों के हालात यहाँ पे भी देखे हैं और पंजाब में भी देखे हैं। जितने बढ़िया हालात उन्होंने यहाँ पर जो है सही किए हैं, उतने शायद पंजाब में भी होने में समय लग जाएगा। लेकिन केजरीवाल जी का ये निर्णय मुझे थोड़ा सा जल्दबाजी में लिया गया निर्णय लगता है। तो उनको थोड़ा सा समय और देना चाहिए दिल्ली को सुधारने के लिए। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। देखिए, जनता तो हमेशा जो है उनके साथ है। दिल्ली की जनता हमेशा उनके साथ थी, है और रहेगी भी, क्योंकि उन जैसा मुख्यमंत्री कोई हो ही नहीं सकता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे को लगता है जिस तरह की कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने रखी है, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में ही है, सो उनकी मजबूरी बन चुकी है कि अब वो फाइल्स पे साइन नहीं कर सकते, कुछ ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो उनको एक चाहिए जो सीएम अब बने। तो थैंकफुली उस करके वो रिजाइन कर रहे हैं। उनको पुश किया गया है रिजाइन करने के लिए। शायद एक तरह से ये देख सकते हैं कि यही शर्त है जिसपे वो रिलीज हुए हैं। और आई जस्ट होप कि वो कोई पपेट सीएम ना ले आए। जैसे पंजाब में बहुत बारी ये आरोप लगता है कि भगवंत मान जो है वो पपेट हैं, कि वो बस नाम के लिए हैं, ऊपर से दिल्ली से ही उनको कंट्रोल किया जाता है। कभी केजरीवाल जी का नाम लिया जाता है, कभी राघव चड्ढा का नाम लिया जाता है। तो बस ये उम्मीद है कि जो एक तरह से पैरालिसिस अगर कोई चल रहा है, उसकी जो भी बंदा है वो उसके पास पूरी पावर्स हों। एंड अभी हरियाणा के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो पॉसिबली केजरीवाल इज गोइंग टू बी बिजी ओवर देयर, कैनवसिंग करेंगे जो भी है। तो दिल्ली के वो कितनी देखरेख करते हैं नहीं करते हैं, तो जो भी आए आई थिंक एमएलएस में से ही कोई आएगा, तो होपफुली अच्छा बंदा है, उसके पास पावर्स हो। वो अग्नि परीक्षा देना चाहते हैं, पर क्या जनता अग्नि परीक्षा लेना चाहती है? अग्नि परीक्षा से उनका क्या तात्पर्य है? क्या वो कहना क्या चाहते हैं? क्या अग्नि परीक्षा है? अग्नि परीक्षा से तो रामायण याद आती है कि जी सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी। तो उनकी अब क्या अग्नि परीक्षा है? मेरे ख्याल से जो अग्नि परीक्षा है वो कोर्ट ही तय करना चाहिए। कोर्ट की वर्डिक्ट ही, कोर्ट का न्यायाधीश जो बोलेंगे वही हमें हमारे लिए अग्नि परीक्षा है।